Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will find by the grace of Almighty Allah. उम्मीद है आप सब लोग महफूज व मामून होंगे अपने अपने घरों में। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर से ये वबा, ये अज़ाब, कोरोना का अज़ाब जल्द से जल्द टाल दे और दुआओं का एहतमाम करते रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत जल्द आफियत वाला मामला करेंगे। Dear students, in our last class we have completed इक़रा इंग्लिश बुक 1। जैसा कि हमने इसका यूनिट नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। वर्ब एक्शन वर्ड्स हमने पढ़े थे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, यस वी आर मूविंग टुवर्ड्स इक़रा इंग्लिश बुक 2, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, देखें इक़रा इंग्लिश बुक 2 अब हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इसमें स्टोरीज़ भी हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी हैं ग्रामर की, और हम टेक्स्ट वगैरह भी इंशाल्लाह इसमें करेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, बिफोर स्टार्टिंग माय यूनिट आई हैव अ गेम। एक छोटा सा गेम है मेरे पास और मैं वो आपके साथ खेलूँगी एंड देन आपको पता लग जाएगा कि वो क्या है। इज इट? नाउ स्टार्ट टू प्ले अ गेम विद मी। जी स्टूडेंट्स, आई हैव अ गेम। देखिए मेरे पास एक गेम है और वो क्या है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। आप लोग खेलते हैं ना ये गेम, नाम, चीज़, जगह, जानवर खेलते हैं ना। सेम एज दैट वी आर गोइंग टू प्ले इट। और हम इसको कैसे खेलते हैं, हम यही खेलते हैं कि उसमें एक हर्फ से या एक लेटर से वर्ड्स हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम आई टेक लेटर ए फर्स्ट, ठीक है। उसमें क्या होता है आप बताएंगे, ये तो मैंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेटर ए से स्टार्ट होता है, अस्मा या अहमद। एयरपोर्ट, प्लेस में अमेरिका, एनिमल में आंट, एलिगेटर, थिंग में एरोप्लेन, एरो है ना। तो इस तरह के गेम हम लोग खेलते हैं ना स्टूडेंट्स। डू यू नो व्हाट आर दे, ये क्या हैं? अब देखिए हमने एक और भी आपका खेला हुआ है, हमने एस लेटर से स्टार्ट किया हुआ है। और ये गेम आप अपने घरों में भी बड़े मज़े से अपनी बहन भाइयों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस लेटर से हमने स्टार्ट किया गेम को, और फिर उसमें जो जीतता है फिर उसको हम प्लस करते हैं। याद है ना ये गेम आप लोग खेलते हैं। सादिया, नेम में सादिया, सादिया। प्लेस में मैंने 4 मैंने प्लेसेस लिख दी हैं, सक्खर, सिंगापुर, सदर, शॉप प्लेसेस हैं। इस एनिमल में स्नेक, स्क्वायरल, स्पैरो, स्पाइडर। थिंग में शेल, शूज़, स्पून, शार्पनर, ठीक। जी स्टूडेंट्स, ये नेम प्लेस एनिमल थिंग जो हम खेलते हैं ना, एक्चुअली ये हैं क्या, ये हैं नाउन। ये सारे हैं नेमिंग वर्ड्स, इज इट? एंड नाउ व्हाट इज आवर टॉपिक इज टुडे, yes, our unit number 1 is all about noun। जी स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर, जैसे भी मैंने आपको कहा कि हमने गेम खेला, उसमें हम क्या सीखा हमने। सो दे आर ऑल नाउन्स। वो सारे क्या थे, नाउन। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 1 नाउन। और नाउन क्या है, नाउन्स टेल अस द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। नाउन बताता है किसके नामों को, इंसान, शख्स, ठीक है, प्लेसेस, जगहों को, एनिमल्स, जानवर, उसी में परिंदे भी आ जाते हैं, और थिंग्स यानी चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन्स जो है वो नेमिंग वर्ड्स हैं। किसी भी इंसान का नेम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल बार्बर, फिश, एयरपोर्ट, बेंगल। बार्बर क्या हुआ, द नेम ऑफ अ पर्सन। फिश क्या हुआ, द नेम ऑफ एन एनिमल। एयरपोर्ट जगह हो गया, आप लोग गए होंगे ना एयरपोर्ट कभी, जहाँ पे जहाज़, हवाई जहाज़ आते जाते हैं। एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट इज अ प्लेस। बेंगल, लड़कियाँ तो बहुत शौक से चूड़ियाँ और कंगन और ये इस किस्म की ज्वेलरी इस्तेमाल करती हैं ना, तो बैंगल क्या हो गया, थिंग। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई हैव मोर एग्जाम्पल्स on the board. Look at the board all of you. जी स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 नाउन।
Nouns are the naming words. Noun tells us the names of person, place, animal, thing. ठीक है? Here I have given some words, some nouns in person column. देखिए person के column में मैंने लिख दिया है कुछ barber, patient, laborers, driver, cobbler, baker, lecturer, judge, teacher. Yes, student, here the place names. एयरपोर्ट, क्लिनिक, वेब. वेब क्या होता है? जाला ना, जैसे स्पाइडर का वेब होता है. सिटी, क्लासरूम, बीच. भाई बीच क्या होता है? जो साहिल होता है समंदर का. बहुत इंजॉय करते हैं ना आप लोग. हॉक्स पे, पैराडाइज पॉइंट, क्लिफ्टन वगैरह जाते होंगे. सो वो जो किनारा होता है उसको कहते हैं बीच. कंट्री, किचन, जू. ये सारे वर्ड्स जो है ना वो प्लेस में आते हैं. इज इट स्टूडेंट? नाउ लेट्स कम टू द एनिमल. शीप, फिश, लायन, स्पाइडर, कैट, बियर, काउ, डोंकी, जिराफ. Is it? Thing, bangle, spade, milk, car, shoes, baseball, globe, clock, fan, chair. Is it clear, students? Here I have given you more vocabularies regarding noun. Noun कितने सारे words आपके सामने आ गए हैं. क्या है noun? Yes, nouns are the naming words. मेरे साथ बोलिए. Nouns are the naming words. क्या करता है ये? Noun tells us the names of person, place, animal, thing. I hope you all have learned. मेरे साथ साथ आपने इसकी डेफिनेशन भी याद कर ली. हम इसको क्या कहते हैं, इसकी जो इसकी तारीफ होती है वो भी आपने मेरे साथ याद कर ली. नाउ लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज. हमें क्या करना है बुक पे? लेट्स सी. यस स्टूडेंट, वी हैव एन एक्सरसाइज हियर. लेट्स अंडरस्टैंड. ये काम हमें करना है. ठीक है, इसमें क्या करना है? रीड द सेंटेंसेस एंड कलर द नाउन्स बाय द गिवन कोड्स. यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं और इसी कलर से आपको इनको हाईलाइट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स के लिए हमने रखा है ग्रीन कलर, प्लेसेस के लिए पिंक कलर, एनिमल्स के लिए ऑरेंज कलर एंड ब्लू के लिए थिंग्स के लिए ब्लू कलर. फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स हियर. पर्सन्स के लिए ग्रीन कलर, प्लेसेस के लिए पिंक कलर, एनिमल्स के लिए ऑरेंज कलर एंड थिंग्स के लिए ब्लू कलर. ब्लू कलर तो हम लोग वैसे भी इस्तेमाल करते हैं ना कॉपी वर्क पे. ओके, आई हैव कलर्ड सम वर्ड्स. मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स कलर कर दिए हैं पहले से, बट 4 आर रिमेन फॉर यू. ठीक है, जो 4 हैं बचे हुए वो आपके लिए. आप करेंगे इंशाल्लाह और मज़े से करेंगे. सो द स्पाइडर इज मेकिंग अ स्मॉल वेब. स्पाइडर क्या हो गया? जी. एनिमल, एनिमल को किससे किया है? ऑरेंज से. वेब, वेब इज अ प्लेस. मैंने प्लेस में लिखा है ना. सो वेब इज अ प्लेस एंड आई हैव कलर्ड इट विथ पिंक कलर. द पेशेंट विजिट्स द क्लिनिक. पेशेंट मरीज, ठीक है, उस पर्सन है. सो आई यूज्ड ग्रीन पेंसिल. एंड विजिट्स कहाँ जाते हैं? मरीज कहाँ जाते हैं? क्लिनिक. तो क्लिनिक इज अ प्लेस. सो हियर आई हैव कलर्ड इट विथ पिंक कलर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू विल डू इट बाय योर सेल्फ. लेबरर्स हैव न्यू स्पेड्स. लेबरर्स मजदूर, न्यू स्पेड्स बेलचे जिससे खुदाई करते हैं या मट्टी वगैरह का काम करते हैं. ठीक है. द ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार. गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है. अब इसमें आपने फाइंड आउट करना है इन दोनों में कि कौन नाउन है और कौन पर्सन है नाउन में और कौन सी चीज़ें हैं. इसमें आपको भी यही करना है कि क्या नाउन है पर्सन में और क्या नाउन है थिंग में. द कॉबलर इज मेंडिंग शूज. हेयर यू कैन ऑल्सो फाइंड द पर्सन और थिंग जो भी आपका. द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क. ठीक है, ये भी हमारा हो गया. Now let's move towards page number 9.
जी, एक्सरसाइज नंबर 9 पे है प्रैक्टिस। अब हमने जो नाउन सीखा है उसकी प्रैक्टिस इस पेज पे करेंगे। रीड अलाउड द गिवन नाउन्स। पहले हम इसको रीड अलाउड करते हैं सबको। मेरे साथ पढ़िए। बेकर, ग्लोब, एयरपोर्ट, जिराफ, सिटी, लेक्चरर, क्लॉक, बियर, बेसबॉल, बीच, जज, काउ। सो लेट्स फाइंड। अब इन्हीं नाउन्स को हम एक्सरसाइज बी में इस्तेमाल करेंगे। राइट डाउन द नाउन्स अंडर द मैचिंग कैटेगरी फ्रॉम एक्सरसाइज ए। ये कैटेगरीज दी हुई हैं पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स की। इस कैटेगरी एक्सरसाइज ए से इनमें हमें मैच करके लिखना है। लेट्स फाइंड आउट द पर्सन्स। हम एक कॉलम में पहले एक रो से हम तलाश करते हैं पर्सन्स कौन है। पर्सन में कौन है? यस, बेकर। व्हाट अबाउट थिंग? ग्लोब। ग्लोब एक आपने देखा एक मॉडल करके दुनिया बनाई जाती है, स्टैंड पे होती है, उसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, उसको हम घुमाते भी हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि सिटी या कोई मुल्क या कॉन्टिनेंट। ठीक है। प्लेसेस, एयरपोर्ट, animals, first one is giraffe. और डोंट फॉरगेट टू राइट विद कर्सिव राइटिंग। स्टूडेंट्स कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी राइटिंग और अच्छी होगी। सो आई कैन गिव यू मोर एग्जाम्पल। अब सेकेंड वाले कॉलम से भी आपको एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, बाकी रिमेनिंग एक बचेगा आपके पास, तो आप खुद करेंगे। एंड यू आर माई गुड स्टूडेंट्स, आप अच्छा काम करते हैं। सिटी लिखा हुआ है। सिटी पर्सन्स भी नहीं आ सकता, थिंग्स भी नहीं आ सकता। यस, प्लेसेस। सो मैंने इसको कहाँ लिखा? यहाँ लिखा। सेकेंड पिक्चर इज लेक्चरर। अ मैन इज टीचिंग। देखें जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, टीचर, लेक्चरर, ठीक है, उनको हम जो पढ़ाते हैं उनको हम लेक्चरर कहते हैं। सो ऑब्वियसली ही इज अ मैन, सो आई हैव टू राइट हियर lecturer. The third picture is clock. क्या है clock? Yes, it is a thing. ये चीज़ है। clock क्या करती है? It gives us time. हमें वक्त बताती है। And we can manage our life according to watch. और clock हम अपनी ज़िंदगी को टाइम के ज़रिए से मैनेज करते हैं। So here I have written it. So the animal, ओके, बेयर, भालू, है ना। सो आई हैव डन 2 फॉर यू और रिमेनिंग विल बी डन बाय योर सेल्फ। इंशाल्लाह आप लोग करेंगे बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। आई हैव मोर एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज नंबर सी, पेज नंबर 10 पे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज, हमें इसमें क्या करना है? सर्कल द नाउन्स। जो नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड हैं, उनको हम सर्कल करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं। प्ले। अच्छा हाँ, हमने प्ले जो है याद है आपको, हमने प्लेइंग किस में सीखा था? एक्शन वर्ड। ये नाउन तो नहीं होगा। सो ये वॉच बनी हुई है, दैट मीन्स वॉच, इट इज अ थिंग। शीप, भेड़, भेड़ ना जिससे ऊन बुनी जाती है। शीप इज ऑल्सो नाउन। और कौन सा नाउन है? एनिमल। जंप, छलांग मारना, इट इज एन बॉडी एक्टिविटी, है ना, ये भी नाउन नहीं है। ओके। लायन, ये भी एनिमल है, सो आई हैव टू सर्कल इट। टेबल, चीज़ है ना, इस पर हम मेज़, उस पर हम चीज़ें रखते हैं, सो इट्स ऑल्सो अ नाउन। स्विम, तैरना, हमने स्विमिंग भी एक्शन वर्ड में पढ़ा था, तो दिस इज नॉट अ नाउन। जू, ये तो बच्चों का फेवरेट होता है ना, जाना कितना पसंद करते हैं बच्चे, वहाँ पे जानवर होते हैं। सो जू इज़ अ प्लेस। क्या बता रहा है? जी हाँ, जगह। चाइल्ड, ये भी नाउन हो गया, बच्चा, है ना। बस, it's a thing. Okay, so how many nouns we have got from this exercise? 1 2 3 4 5 6 7 हमने इसमें find out किया है. What we are going to do in exercise number D?
यूज द नाउन्स फ्रॉम एक्सरसाइज सी टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से इनको फिल करना है और आपको कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डू टू एक्सरसाइज, 2 सेंटेंसेस को, 2 ब्लैंक्स को मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, आप बाकी के आप करेंगे क्योंकि आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। डैश इज अ किंग ऑफ जंगल। जंगल का बादशाह किसको कहते हैं? जी, लायन। A lion is the king of jungle। अच्छा जी। एवरी डैश लाइक्स टू प्ले विथ टॉयज। कौन खेलना पसंद करता है टॉय से? देखें यहाँ पे एक बच्चा खेल रहा है ना। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, क्या शौक होता है बेटा आप लोगों को? जी हाँ, आप लोगों को खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है। आई होप यू विल डू इट बाय योर सेल्फ। आई गो टू स्कूल बाय बस। A dash helps me to be on time। Watch, a watch helps me to be on time। Dash gives us wool। हमें ऊन कहाँ से मिलता है? A sheep। A sheep gives us wool। He cleaned the dash before dinner। हम लोग भी घरों में हमारे टेबल है तो हम क्या करते हैं उसको पहले? He cleaned, उसने साफ की टेबल before dinner। A visit to the dash is always exciting। कौन सी जगह है जहाँ पे हमें जाने में बहुत मज़ा आता है? Yes, a visit to the zoo is always exciting। Students, here we have done noun and I hope you all have learnt by heart। और इसकी आपको प्रैक्टिस कीजिए, इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। और one thing you should learn, ये जितनी भी वोकेबलरीज दी हुई होती हैं आपको, इनको आप याद कीजिए बिकॉज इट हेल्प्स टू गिव यू डिक्टेशन। डिक्टेशन होता है तो फिर इसकी वर्ड आपको जब स्पेलिंग्स आ जाएंगी तो फिर आप आराम से इनको आप डिक्टेशन के लिए आप तैयार हो सकते हैं। नाउ द टाइम इज़ टू नोट डाउन द होमवर्क। जी स्टूडेंट्स, टेक आउट योर लेसन डायरी। ठीक है, होमवर्क डायरी निकालिए एंड नोट डाउन द होमवर्क, क्योंकि आप लोग हमेशा से ये काम करते आए हैं। डू एक्सरसाइजेस गिवन ऑन पेजेस नंबर 8, 9, 10 इन योर बुक। जैसे मैंने आपको कहा वो आप काम करेंगे। एंड आई एम अश्योर्ड, मैं श्योर हूँ कि आप लोग अपना काम प्रॉपर करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह, और लर्निंग को प्रॉपर रखेंगे। इसी तरह इंग्लिश टेक्स्ट की भी लर्निंग को आप प्रॉपर करेंगे आगे। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।